एक टीचर से एक बच्चे ने सवाल किया कि मैम हमारे देश में 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, लेकिन उन टीचर को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया और उन टीचर ने उसके बदले में बोला ये कोई सवाल नहीं है, मुझे नहीं आता इसका आंसर और इस तरह के सवाल मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपने सीट पर बैठो। तो आप खुद सोचिए कि बच्चे पर इन सब रिप्लाईज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली वो बच्चा बहुत डीमोटिवेट हो जाएगा, उस टीचर से कभी कोई सवाल नहीं करेगा और उससे क्या वो किसी भी टीचर से कभी कोई सवाल करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा, आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक टीचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक टीचर की इमेज बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है उस टाइम पर जब वो इस तरह की रिप्लाईज करती है। तो आपको इस तरह की रिप्लाई करने से हमेशा बचना है और एक स्मार्ट रिप्लाई करना है जिससे बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे, एनर्जी से भरा रहे और आपकी इमेज भी उस बच्चे के सामने अच्छी से अच्छी बनी रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टिप्स बाय कविता पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको किस तरह से बहुत स्मार्टली रिप्लाई करना है कि बच्चा आपसे डीमोटिवेट ना हो और नेक्स्ट टाइम भी वो सवाल करने की हिम्मत जुटा सके। तो ये जो वीडियो है वो वुड बी टीचर्स के लिए है, सो वुड बी टीचर्स बी रेडी टू वॉच द वीडियो। मान लीजिए किसी बच्चे ने आपसे सवाल किया और आपको सवाल का आंसर नहीं आता, तो अब आप करेंगे क्या। आपको करना क्या है, आपको जिस बच्चे ने सवाल किया, मान लीजिए आप एक क्लास में हैं और उसी क्लास में बच्चे ने आपसे सवाल कुछ भी कोई भी आप सवाल ले लीजिए, वो सवाल किया तो आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है उस टाइम पर। हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकता है कि आप श्योर ना हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना भी आता हो। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका तरीका बड़ा ही सिंपल, बहुत ही ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे बड़ी बात जो है, तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में से उस बच्चे को खड़ा करना है और सबसे पहले तो उस बच्चे को ये बोलना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखो बच्चों, जो आपकी क्लास में दूसरे बच्चे बैठे हैं उनको भी बोलना है, देखो बच्चों इस बॉय ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपको उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है, आपको उसके अंदर और पॉजिटिविटी को भरना है ताकि वो बच्चा ये समझे कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत सही है, मतलब मैंने बिल्कुल अच्छा काम कर दिया, आज तो मेरे मैडम के सामने नंबर बन ही गए। अब बात आती है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आपको क्या करना है, क्लास के किसी भी बच्चे को बोलना है या पूरी क्लास में सामने खड़े होकर बोलना है कि क्या आप सभी बच्चों में से किसी को इसका आंसर आता है। अगर बच्चे बोलते हैं यस मैम, तो वाह, आपका भी काम बन गया और बच्चे का भी काम बन गया। तो आपको उस बच्चे को खड़ा करना है और उससे उस क्वेश्चन का आंसर निकलवा लेना है। तो बच्चे को ये लगेगा कि मैडम को आंसर पता था बट फिर भी मैम ने दूसरों से आंसर निकलवाया, तो इससे आपकी इमेज पर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि ठीक है, तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब तुम एक काम करो, आज मेरा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, बाई चांस आपका लेक्चर ख़त्म होने वाला है या फिर आपका नेक्स्ट डे भी ज़रूर लेक्चर होगा, तो आपको बोलना है कि अब तो मेरा लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तुम कल इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढ कर ला के दोगे और तुम्हारे साथ साथ पूरी क्लास इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढ कर ला कर देगी। तुम्हारा आज का होमवर्क ही यही है, तुम्हें करना ही यही है, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओ। और अगर तुम्हारे आंसर के साथ मेरा आंसर मैच हुआ तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी क्लास में क्लैपिंग कराऊंगी, प्रेज करूंगी या फिर तुम्हें इसके बदले में कोई रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो बच्चे तो भैया सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाएंगे और आपका काम भी बना और उनका काम भी बना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को कभी भी इस तरह के रिप्लाई ना करें, मुझे नहीं आता, नो आइडिया, सॉरी, ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये कैसा क्वेश्चन है, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ, इस तरह का नहीं कहना आपको। आप एक टीचर हैं तो आप, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, बट हर बार ऐसा नहीं चलेगा मेरी टीचर्स। आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। अगर आपको एक बार कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो ऐसा हर बार नहीं चलेगा। ये पॉलिसीज़ जो मैं आपको बताई हैं ये टेम्परेरी हैं, ये कभी कभी आपके काम आएंगी। ये एक आप ये लगा सकते हैं कि कभी इमरजेंसी आपको आ जाता है, मतलब आपको कभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही याद नहीं आता,
तब आप ये पॉलिसी अपनाइए, बट साथ साथ अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।